बनाया था, फर्ज कर लें हम लॉग इन हो गया उसमें। अब मैं यहाँ पर, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जब फाइवर का अकाउंट बनता है आप दो किस्म से रजिस्टर्ड हो जाते हो। नंबर वन एज अ कस्टमर कि आपने ऑर्डर किसी को प्लेस करना है, और नंबर टू एज अ सेलर, आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आपने ऑर्डर लेना है। आप स्विच टू, ये यहाँ पर अभी एज अ बायर सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्विच टू सेलिंग। मैंने कर दिया भाई कि मैं स्विच टू सेलिंग, अपना जो सेलिंग वाला मेरा पार्ट है मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखें वो कन्वर्ट हो गया, मैं सेलिंग वाले में आ गया। यहाँ पर ऊपर गिग्स का ऑप्शन, गिग्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना और क्रिएट न्यू गिग कर देनी है। ठीक है, अब न्यू क्यों करनी है? ठीक है, हम लोगों ने मतलब न्यू गिग क्यों बनानी है? इसीलिए बेटा बनानी है क्योंकि पुरानी वाली, पहली वाली हमें पसंद नहीं है, मतलब जो हमारी बनी हुई थी। इस वाला तो ये सीन है, लेकिन आप वालों का क्या होगा कि आपने न्यू गिग इसलिए बना रही होगी क्योंकि पहले कोई गिग है ही नहीं, या वो ऑटोमेटिकली आप लॉग इन करोगे तो आपको खुद ही क्रिएट न्यू गिग के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि भाई आप पहले अपनी गिग तो क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अभी देखें 4 आपकी गिग्स हैं। ठीक है, जो इस टाइम पे बनी हुई है। मैंने कहा था 7 ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, मतलब एक अकाउंट के ऊपर इनिशियली आप 7 गिग्स रन कर सकते हो। ठीक है, तो करके देखते हैं भाई, एक नई गिग बना कर देखते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि एक ट्राई के लिए मैंने अकाउंट बनाया हुआ तो 7 पूरी ना हो। न्यू गिग के अंदर चले जाएंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले गिग का टाइटल डालना है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइवर के ऊपर अगर आप अकाउंट बना लेते हो तो ये कोई कमाल नहीं है, ये तो आधे घंटे में आप बना लोगे। ऑर्डर कैसे लेना है, कमाल इसको कहते हैं। हमने, आप तो फाइवर के ऊपर अकाउंट बना ले, अभी आप अमेजोन में काम करोगे, आप अपनी प्रोडक्ट की इतनी मेहनतें करके उसको यूके तक ले जाओगे ना, तो क्लाइंट कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बेचना बड़ी बात होती है। इसी तरह फाइवर और अपवर के ऊपर ऑर्डर्स लेकर आना बड़ी बात है, लेकिन दुकान खुलेगी सामान डलेगा तो ऑर्डर्स आएंगे ना। तो अभी हमने दुकान खोल ली, अब हम सामान डाल रहे हैं। 7 किस्म के लवाजमात हम डाल सकते हैं अपने अपनी दुकान में, पहला डालने लगे हैं। अब ये कह रहा है गिग का टाइटल लिखो। आप फर्ज करें आप एक गुड प्रोडक्ट हंटर हैं और आप उसकी गिग बना रहे हैं अपनी दुकान के अंदर, अपनी ये स्किल डाल रहे हैं ताकि जो लोगों को नजर आए लोग आपसे खरीदें। तो यहाँ पर आपने फाइवर का अपना जो, वो तो सेलर अकाउंट है ना, तो साथ ही लॉगिन हो जाइएगा, मतलब एक ही उसमें, और एज अ बायर भी देखेंगे मेरा सेलर का अकाउंट खुला हुआ है, न्यू टैब में मेरा बायर का खुला है। यहाँ कर आपने हेल्प लेने के लिए लिख लिया अमेजोन प्रोडक्ट हंटर। ठीक है, ताकि आपका जो उनसा है ना, दूसरों को आप देख सकें कि जो टॉप के 5 हैं, टॉप के 10 हैं, टॉप के 15 हैं, उन्होंने अपने टाइटल्स कैसे लिखे। एक चीज याद रखिएगा, फाइवर में कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप शुरू के देख लें तो सारों के तकरीबन जो टॉप के होंगे उनके मिलते जुलते टाइटल्स हैं। तो आप किसी का भी एक के ऊपर क्लिक कर लें, लाइक मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। अब आई विल काट देना, यहाँ से शुरू करें। मैंने टाइटल इसका कॉपी कर लिया। आप लोगों ने डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, आपने थोड़ा सा सर्च करना है कि भाई बाकियों का कैसा है, पहले का कैसा था, दूसरे का कैसा है, कि मर्ज करके टाइटल बना दें। आपने अच्छा सा यूनिक सा टाइटल बनाना है। अब फाइवर के जिस तरह यूट्यूब चैनल है ना, मेरे यूट्यूब के ऊपर लोग पिट पिट के मुझे पागल हो गए हैं कि अहमद भाई हमें अपना यूट्यूब चैनल दे दें, हम इसकी एसईओ राइटिंग करेंगे। एसईओ राइटिंग क्या होती है बेसिकली, कि जिस तरह मैंने टाइटल बनाया ना, इसमें मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड्स डालेंगे। जिस तरह हम अमेजोन की लिस्टिंग बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमें जो हीलियम 10 का मैग्नेट सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम दे रहा होता है, हम उन वर्ड्स को डालते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इसके डिफरेंट टूल्स हैं जो होते हैं। फ्लाइटेक्स नाम का एक टूल है, उसको हम ट्राई करेंगे। पहले वो फ्री था, पता नहीं पेड हो गया नहीं हो गया। इस तरह डिफरेंट और भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टूल। मेरे जहन से निकल गया यार, एक और बड़ा अच्छा है कीवर्ड, कीवर्ड उसका नाम शुरू ही कीवर्ड से होता है।
कीवर्ड एनालिटिक्स या इस तरह का कुछ नाम है। बहरहाल आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, इतने को मुश्किल कोई इसमें गेम नहीं होती, ठीक है। और फिर आ गया, आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कैटेगरी लिखना शुरू कर दें। अपने कंप्यूटर का हमने ऐड का ये खोला हुआ है, देखते हैं इसने बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट और प्रोडक्ट रिसर्च, ये टॉप की बंदी है, इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च। जो उसने डाला था हमने भी वही डाल लिया। आप चेक कर लीजिएगा, 5 6 7 सारों का एक ही जैसा हो। आप ये कह रहा है कि आप बताएं आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज देते हैं, उसके अलावा आप और क्या करते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको लगती हैं इसमें से वो आपने अपने हाँ हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है, अगर नहीं लगती तो अदर पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आ गया सर्च टैग्स। आप 5 किस्म के टैग्स लगा सकते हैं। मतलब ये, मतलब आप चाहते हैं अगर कि आपका जो गिग है, आप की जो दुकान है, वो लोग किन 5 टाइटल्स के ऊपर सर्च हो। मतलब आप इसका अगर स्मॉल आंसर ले लें, एक वैसे अनरियलिस्टिक सा, तो आप अपनी दुकान के बाहर कौन से 5 अल्फाज लिखना चाहते हैं जिसको सुनकर या जिसको सर्च करके लोग आपकी दुकान तक पहुंच सके। ये वो 5 टैग्स हैं। वही बात आ जाती है, अपनी मर्जी से उठा उठा के नहीं लगा देने। आप फर्ज करें यहाँ पे नीचे आ जाएं, जो आपका मतलब आपने जिस बंदी को सिलेक्ट किया है या जिस बंदे को सिलेक्ट, उसके बिल्कुल नीचे आ जाए तो रिलेटेड टैग्स का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो अपनी मर्जी से नहीं देखना होता, इसको देखना होता है, यहाँ से आइडियाज लेने होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक खोला हुआ है एज एन एग्जांपल और मैं उसको एज एन एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। आप लोगों ने 4 या 5 खोलने हैं और हर किसी को रिसर्च करके लिखना है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, और फिर अपना दिमाग लड़ाना है। फ्लाइटिक्स एक टूल है, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। फ्लाइटिक्स के ऊपर जाते हैं, फ्लाइटिक्स, ठीक है, ये गिग रैंकर या गिग चेकर जो भी है। यहाँ पर पहुंच गया मैं, फाइवर टूल्स में चले जाएं, कीवर्ड एनालिटिक्स में चले जाएं, ठीक है। तो अब हम जाकर देखते हैं, हम एफ पी ए प्रोडक्ट, एफ पी ए प्रोडक्ट रिसर्च, इसको करके देखते हैं, होपफुली, ठीक है। आवर एल्गोरिदम फेल टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कीवर्ड, प्लीज ट्राई अदर कीवर्ड। इसका मतलब है कि ये अभी हमें नहीं दे रहा, और ये क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है पेड वर्जन में चला गया। मुझे कुछ दिन पहले भी खोलने का इत्तेफाक हुआ, तो सिंपल एफ प्रोडक्ट रिसर्च हटा, एफ भी हटा देते हैं, इसको भी यही एरर दे रहा है, और उसके बाद प्रोडक्ट को खाली कर देते हैं, तो इसको भी अगर यही एरर दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये पेड वर्जन में चला गया। तो चले छोड़े, वही जिस तरह मैं मैनी चैट का भी आप लोगों को बताया था ना कि मैनी चैट में भी ये सिनेरियो है, इतनी सारी चीज़ें पहले अनपेड थी, अब वो सारी पेड हो गई। तो खैर, आप लोग जो जिस तरह मैंने एनालिसिस बताया इस तरह के एनालिसिस करके देख लीजिएगा। और फर्ज करें एफ पी ए प्रोडक्ट रिसर्च, यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च में लिखने के बाद आपने इंटर ज़रूर दबाना है। इंटर नहीं दबाएंगे, ये अक्सर न्यू लोग गलती कर जाते हैं कि इंटर नहीं दबाते, और जिसकी वजह से जो है ना वो एक ही टैग बनता चला जाता है, और फिर वो टैग बहुत लंबा हो जाता है, और फिर ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता, एरर दे रहा होता है, तो उन्हें समझ नहीं लग रहा होता है भाई ये टैग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लॉन्ग टेल रखना है तो 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल रखिएगा। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट हंटर कर लेते हैं, और उसके बाद अमेज़ॉन प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू आपने, मैंने फिर कहा कि आपने जो है ना वो देखना है कि भाई बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, बाकियों ने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं और टैग्स कौन कौन से शो हो रहे हैं, फिर आकर आपने आगे उसको मूव ऑन करना है। अच्छा, लैंग्वेज हमने सेलेक्ट नहीं की थी, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बहुत सारी दुनिया आपको ये जानती है, इंग्लिश को जानती है, चाइनीज़ आगे वो भी जानते होंगे, फिलिपाइन, उर्दू लिख देंगे तो फिर वो आधी दुनिया को आती है, आधी को, आधी से कम दुनिया को आती है और बाकियों को नहीं आती।
अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज लिखनी है कि एक क्रिएट पैकेजेस। पैकेजेस क्या होते हैं, मैं आपको छोटी सी बात समझा देता हूँ। देखें, फिर से वापस आता हूँ। देखें, जब आप इस बंदी के पास गए, इसके ऐड के ऊपर आपने क्लिक किया, आप इसको ऑर्डर दे रहे हो, तो इसके राइट साइड के ऊपर इसके पैकेजेस लिखे आ रहे हैं। अब पैकेज, पहले इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ये किस किस्म के पैकेज दे रही है। देखें, ये कह रही है मेरी 3 ऑफर्स हैं अपने कस्टमर के लिए। पहली बेसिक है, इसके अंदर मैं एक अमेजोन की प्रोडक्ट सर्च करके दूंगी। जनरल क्राइटेरिया विद बेसिक 5 पेजेस रिपोर्ट, सिंपल। डिलीवरी टाइम 1 दिन में दे दूंगी। एक प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगी। 5 और रिसर्च करूंगी, प्राइस रिसर्च करूंगी, कंपटीशन रिसर्च करूंगी। अब नंबर 2 पर चले जाते हैं। स्टैंडर्ड में ये कह रही है कि मैं कस्टम रिक्वायरमेंट्स पर करूंगी, टॉप 30 कीवर्ड्स ढूंढ के दूंगी, ऑल डाटा टूल्स अवेलेबल, वेरीफाइड सप्लायर करके दूंगी, और प्लस 30 पेजेस की रिपोर्ट बना के दूंगी। ये बोल रही है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग, स्टैंडर्ड पे मैं रुक, चलो प्रीमियम भी हम थोड़ा सा स्टडी करें। प्रीमियम में कह रहा है एक विनिंग प्रोडक्ट, कंप्लीट सोर्सिंग असिस्टेंस प्लस लिस्टिंग क्रिएशन, जो भी इसने अपनी दी हुई, आप अपने हिसाब से 4-5 देखेंगे और 4-5 के बाद अपने हिसाब से बनाएंगे। आप सब मुझे ये बताएं कि ये जो इसने चीजें लिखी हैं, क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं या नहीं, और जिस जो बता रहा होगा वो ये भी बताया वो, या वो ये चीजें कैसे गैदर करेगा, लेकर कैसे आएगा। किसी को भी नहीं पता? चलो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। यही वो जगह है जहाँ पर ये लड़की आप सबसे आगे, आप लोगों से आगे है। ये क्यों है आगे? क्योंकि इसको अब ऑडियंस को डील करने आता है, टेक्निकल वर्ड्स बोलने आते हैं। अब क्या होता है कि आपने, इसने टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं, लेकिन काम वही कर रही है जो आपको आता है। तो अब इसकी अचीवमेंट ये है कि ये लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेगी। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है टेक्निकल। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है। बताना शुरू करता हूँ। कस्टम रिक्वायरमेंट पहली चीज बोल रही है मैं करूंगी। कस्टम रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? आपके ऊपर फाइवर पे बंदा आएगा, आप उससे पूछोगे कि भाई आपने जो प्रोडक्ट हंट करनी है वो किस मार्केट के लिए करनी है, कस्टम रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 10, 15, 12 पाउंड कितनी होनी चाहिए उसकी सेलिंग प्राइस। 2 हो गए। तीसरी, उसके अंदर वेरिएशंस हो जाएं या नहीं हो। चौथी, आप जो उनसे उसके वेट के ऊपर या बाकी किसी चीज के ऊपर आपको कोई एतराज तो है नहीं। कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं बेटा? तो आप लोगों को नहीं पता है रिक्वायरमेंट कस्टमर से पूछनी होती? बताए ना, नहीं पता आपको? मैंने कितना बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग का कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं होता है, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। जब मैं बार बार आपको ये कहता था कि प्रोडक्ट हंटिंग का कोई आइडियल क्राइटेरिया नहीं है, अबू बकर भाई को मैंने पर्सनली भी बताया, आइडियल कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। कि अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट है 12 पाउंड की प्रोडक्ट, तो 12 पाउंड वाली सेलिंग प्राइस की ढूंढनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज, क्या आप लोगों को ये नहीं निकालने आते टॉप 30 कीवर्ड्स? जल्दी से बताएं हाँ या ना में, आते हैं या नहीं आते? जल्दी से बताएं। आते हैं सर। कहाँ से आते हैं, कैसे निकालेंगे, ये भी साथ बताएं ना। देखिए कितनी हैरानगी की बात है यार, हमारे सर सेशंस हीलियम से हम लोगों ने किए थे जूम लिस्टिंग और बनाई थी, उसमें निकाले थे। कहाँ से निकाले थे? हीलियम कहाँ से? टूल्स हीलियम यूज तो बहुत करके। बड़ा, हीलियम बहुत बड़ा टूल है बेटा। मैग्नेट से। मैग्नेट से। और कोई बंदा? चलो किसी को नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, बट मेरे लिए एक शर्म का मुकाम है, यहाँ 8 लोग बैठे हैं, हमारे सेशन एंड होने लगे और आपको ये नहीं पता कि टॉप 30 कीवर्ड्स कहाँ से निकलते हैं। आपको टॉप 30 कीवर्ड मैग्नेट कहाँ से निकाल कर दे? बेटा मैग्नेट खुद कीवर्ड लेता है। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? मैग्नेट खुद कीवर्ड लेता है। मैग्नेट की इनपुट क्या है? कीवर्ड। तो मैग्नेट कैसे कीवर्ड आपको निकाल कर देगा?
वो तो आपको सर्च वॉल्यूम बता कर देता है, कीवर्ड आपको सेरिब्रो निकाल कर देता है। सेरिब्रो को आपको क्या इनपुट देते हो, सेरिब्रो को एसएन देते हो ना, एसएन के बाद वो आपको क्या निकाल के देता है, उसके कीवर्ड्स नहीं निकाल के देता, जिसको मैंने बोला था डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो टॉप 30 उठाओ और उठा कर रिपोर्ट में फेंक दो, बन गए ना 30 वर्ड। कितना टाइम लगा आपको? 3 मिनट भी नहीं, हार्डली 3 मिनट नहीं लगे होंगे। 3 मिनट भी ज्यादा है 30 वर्ड निकालने के लिए। तो अपने दिमाग को यार सब क्लियर करो। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी की प्रैक्टिस है सीरियसली, अबू बकर के अलावा। अबू बकर की मेरा हाल हंटिंग के ऊपर शायद या लिस्टिंग के ऊपर ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये सेशन अगले वीकेंड होने जा रही है। उसके बाद अगर कोई बंदा मुझे आकर कहता है तो मेरा साफ रिस्पॉन्स होगा कि जो मैंने सेशन में लिखवाया करवाया था उसकी प्रैक्टिस कहाँ है और कितनी है। तो अगर वो नहीं होगी तो सॉरी टू से आप लोग ये मत समझिएगा कि एजीआर जोन से आराम से किसी कैंडिडेट को उठाएगा और कहेगा वो काम कर लो। डेफिनेटली आपके बैक एंड पे काम होना चाहिए। तो आप खुद देख लो कि ये टॉप 30 कीवर्ड निकालना कितना आसान है। अब ये क्या है, एक टेक्निकल वर्ड से खेल रही है बाकी लोगों के साथ। अब ये ऑल डाटा टूल्स, ऑल डाटा टूल्स ये क्या है? ये क्या है आप लोग बताएं, ये क्या है? कोई भी एक बंदा बता दे ताकि पता चले इसके अंदर वो क्या देने की कोशिश कर रही है। सारे सॉफ्टवेयर्स का डेटा होगा, कलेक्ट करके वो दे देंगे रिपोर्ट में। डाटा में क्या होगा? हीलियम बहुत बड़ा टूल है यार, हीलियम में कौन सा डाटा आप लगा कर देंगे? सर्च जनरल वॉल्यूम काउंट। सर। और डाटा में क्या आएगा? ऑल टूल्स डाटा और में और मेन की वाल मेन कीवर्ड। ठीक है और सर जंगल स्काउट से सर पहले 10 सेलर। ठीक है। इस ऑल टूल डाटा का मतलब है जेएस का स्टैट, हीलियम के मैग्नेट का स्टैट, वायरल का स्टैट और आपके गूगल ट्रेंड का। वायरल का नहीं भी लग जाए तो खैर है। उसके बाद इसने क्या बोला, मैं वेरीफाइड सप्लायर्स ढूंढ के दूंगी। ये नहीं लिखा कितने ढूंढ के दूंगी, 2 3 4 5। ये वो कैसे निकालती है? सोर्सिंग से सर। सोर्सिंग से कैसे? मैं आपको कहता हूँ मुझे वेरीफाइड सप्लायर ढूंढ दो, कैसे ढूंढ के दोगे? प्रोडक्ट पता है आपको, फर्ज कर लिया स्ट्रे है क्योंकि वो ढूंढ लिए ना उसने, कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं, टूल से डाटा भी निकाल लिए। बता देता हूँ, alibaba.com के ऊपर ये जाएगी और सिंपल आइस्ट्रे लिखेगी सर्च वॉल्यूम में जाके और साइट से ट्रांसफर वो ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड के बैच को टिक कर देगी तो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड सप्लायर उसको मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। तो सिंपल है। उसने तो कहीं मेंशन नहीं किया कि मैं प्राइस की निगोशिएशन करूंगी कुछ करूंगी। उसने कहा सर वेरीफाइड सप्लायर दूँ, पहले 2 के लिंक उठाओ और फेंक दो। ये 2 है मेरे पास, 10 उठाकर फेंक दो यार। कितना टाइम लगता है? हार्डली 10 मिनट। 30 पेजेस की रिपोर्ट का जो जिक्र कर रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाकर रखी होती है। जो लोग एक्सपीरियंस, मतलब अब इसके पास इतना एक्सपीरियंस है, इसके पास रोज के 2 3 ऑर्डर्स होंगे। करना क्या होता है, जो पहली दफा इसने रिपोर्ट बनाई होगी ना, फर्ज करें आइस ट्रे मेन कीवर्ड निकला था, उसको लिखो आइस ट्रे की डिमांड क्या है, गूगल के ऊपर लिखो, 4 5 आर्टिकल्स को मिक्स करो, 30 पेजेस की रिपोर्ट मिल गई। किसी क्लाइंट ने ये नहीं पढ़नी है, ये बात याद रखिएगा। बिजनेस के कुछ असूल होते हैं, आप सब लोगों को बता रहा हूं, हमेशा एक बात याद रखिएगा। आप लोगों को क्लाइंट के माइंड से खेलना आता हुआ तो बिजनेस कर सकते हो, नहीं आता हुआ तो कभी नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना बिजनेस सादे बंदे का काम नहीं है। उसकी मैं मिसाल एक ऐसे देता हूँ, अभी 30 पेजेस की रिपोर्ट्स को आप देख के ये सोच रहे होगे अहमद भाई गूगल पे जाएं 4 आर्टिकल, यार वो पढ़ेगा तो क्या कहेगा? बेटा अगर उसको इतना ही पढ़ना आता होता तो वो आपके पास आता प्रोडक्ट हंट करवाने, खुद ना कर लेता वो, अगर उसको इतना पता होता तो। ये मैं आपको हट के एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, इस अमेज़न से हट के, ताकि आपको हमेशा याद रहे मेरी बात। आज मैं, मेरी साइट की एक कंप्लीशन थी तो मैं उसके ऊपर फैंस लेने के लिए गया। अब हमने ड्राइंग डाइनिंग के जो फैंस थे ना वो ब्लैक कलर के करवाए, ब्लैक और गोल्डन। अब जो रूम्स के फैन थे ना, वो मेरा भाई मुझे कहता है कि ना हम वो व्हाइट में कर लेते हैं, हम ब्लैक में नहीं करेंगे, हम व्हाइट में करें। गौर से सुनिएगा, ये एग्जांपल अमेज़न से जुड़ती है। उसने कहा यार व्हाइट में कर लेते हैं, ब्लैक में नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा करो, प्राइस डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा बिल्कुल प्राइस डिफरेंस था। मतलब आप ये कह लें 30 पेजेस की रिपोर्ट बनाने में जितनी उसकी मेहनत लगेगी ना, मतलब हार्डली आधा घंटा, इतना ही प्राइस का डिफरेंस है।
आवाज आ रही है आप सबको? यस अच्छा, सर, आ रही है। तो मैंने कहा नहीं बेटा आप ब्लैक गोल्डन ही करो। तो उसने मुझसे कहा अहमद भाई यार उसके ना जो वाइट वाला है उसकी कंपनी ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा तो क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करोगे कि उसकी कंपनी ज्यादा अच्छी है? आप ब्लैक और गोल्डन लगाओ, वो खुद बताएगा मैं महंगा हूँ, वो खुद बताएगा मैं ब्रांडेड हूँ। तो ये लड़की क्या कर रही है आपकी आंखों के सामने? सेटिस्फेक्शन कस्टमर्स को दे रही हूँ। ये आप लोगों कस्टमर को ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं एक अच्छी और महंगी बंदी हूँ। वो ब्लैक और गोल्डन खुद बताएगा, यहाँ पर इसके 30 पेजेस की रिपोर्ट बता रही है। बैक ऑफ द एंड क्या है, अगर व्हाइट लगा लेते तो कस्टमर के लिए शायद ज्यादा फायदेमंद था, उसकी कंपनी ज्यादा अच्छी थी। इसी तरह जो उनसे अगर यहाँ ये नहीं लिखती और इसकी जगह लिख देती प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, तो ये कस्टमर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। लेकिन बस वही बात है ना, 30 पेजेस 30 सफ़े, इतनी मेहनत, ये वो वाला सीन। ठीक है, प्रीमियम में चले जाते हैं। प्रीमियम में भी इसने अपने कुछ पैकेज दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप प्रीमियम का पैकेज देखें, आपको खुद बताएं ये प्रीमियम में कितने 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 रुपए ले रही है। 74,000। Sir, 74,214. चलो फर्ज कर लेते हैं 74,000 ले रही है ये लड़की, और इसके रिव्यूज कितने हैं? गौर से सुनिएगा, इधर मेरी बात गौर से सुनिएगा। आज मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जिसके बाद आप लोगों को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अहमद भाई मुझे अमेजोन के क्लाइंट नहीं मिलते। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों की अभी प्रैक्टिस 0/0 है, तो इसको करिएगा, उसके बाद बात करेंगे। 51 तो रिव्यूज हैं इसके पास। लेवल 2 की ये सेलर है, और ये क्या इसका मतलब पता है क्या है? कोई बता सकता है? अक्सा बता देगी, काम करती है, बताएं अक्सा क्या है इसका मतलब? सर इनके 6 ऑर्डर्स जो हैं वो क्यू में पेंडिंग में हैं सर, अभी हैं छह उनके। 6 ऑर्डर्स इसके पास पड़े हुए हैं जो इसने अभी डिलीवर नहीं किए, इसने अभी वो डिलीवर करने हैं। पैकेजेस देख रहे हैं इसका प्रीमियम पैकेज कितने का है? अगर अब आप में से कोई बंदा खड़े हो कि मुझे ये कहता है ना अहमद भाई प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल है और हमसे नहीं होती, तो फिर आप ये देख लो कि एक इंजीनियर 35 से 40 हजार की नौकरी के लिए रुलता है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब मैंने आपको ये चीज बता दी है, ये आपकी आंखों के सामने है, ये देख लें। इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती। ठीक है, तो फिर अगर ये कर रही है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते, खुद सोचिएगा। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी तरह वो जो उसने पैकेज बताए हुए हैं, हम अब जब गिग क्रिएट करें हम पैकेज का नाम पहले लिख लेते हैं, बेसिक लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। मैं अब प्रीमियम नहीं, इसको लिख लेते हैं गोल्ड या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड जी। प्रीमियम कर लिया। अब ये कहते हैं अपनी भाई डिस्क्रिप्शन लिखो, तुम इसके अंदर क्या दोगे? मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट दूंगा, वैसे ही लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखनी है। 4-5 को देख के भाई दुनिया क्या दे रही है, मैं वैसे लिख रहा हूँ, लिख लेता हूँ, या इसी की देख के चलो लिख लेते हैं। इसने क्या बोला था बेसिक में कि मैं एक अमेजोन की विनिंग प्रोडक्ट दूंगी प्लस बोनस। बोनस में क्या देगी? अपनी मर्जी से जीने देगी। अच्छा मजेदार बात सुने, ये कह रही है एक अमेजोन की विनिंग प्रोडक्ट दूंगी, रिक्वायरमेंट भी नहीं ले रही, अपनी मर्जी से देगी भाई। ठीक है, अपनी मर्जी से देगी, कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया लेना है तो स्टैंडर्ड पर आना पड़ेगा, कम से कम स्टैंडर्ड पर आना पड़ेगा। कह रही है जनरल क्राइटेरिया की रिपोर्ट निकाल कर, जनरल क्राइटेरिया की प्रोडक्ट निकाल के दूंगी। जनरल क्राइटेरिया क्या होता है? कोई क्राइटेरिया जनरल नहीं होता भाई। कह रही है मैं लिस्टिंग भी बना के दूंगी, सोर्सिंग भी करके दूंगी, सब कुछ करके दूंगी 75,000 में। ना बंदे से ऑटोमेटिकली हायर कर लेंगे यार, सारे काम कह रही है मैं करके दूंगी। ये एक दिन में दे दूंगा भाई, ये 2 दिन में दे दूंगा, ये तो या मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा, इसके अंदर 2 ढूंढ दूंगा, इसके अंदर चलो 3 ढूंढ दूंगा।
मैं अपना एक बना रहा हूँ। आप प्राइस रिसर्च करके देंगे कि कंपटीटर कितने की दे रहे हैं और आप कितने की देंगे। हाँ, कंपटीटर की रिसर्च करके दे दूंगा, उसमें कोई वेरिएशन वगैरह तो नहीं है। इसकी प्राइस कितनी है, मैं ये दे दूंगा $10 में, वैसे ही लिख रहा हूँ। ये दे दूंगा 20 में, और ये सिर्फ आपको बताना सिखा रहा हूँ कि किस तरह फॉर्म फिल करना है। अच्छा, अब एडिशनल अगर कोई एक्स्ट्रा घंटे आपने लगाने हैं, मतलब एक क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है भाई मुझे आपका सेकंड नंबर वाला पैकेज चाहिए लेकिन मुझे काम एक दिन में चाहिए, तो एडिशनल घंटे जो काम करोगे उसके क्या चार्जेस हैं? जो जल्दी डिलीवरी करोगे उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज लोगे? एडिशनल प्रोडक्ट 2-3 की जगह 4-5 प्रोडक्ट ढूंढ के दोगे तो कोई एडिशनल चार्जेस? देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कहता है एक्स्ट्रा पैसे लिखो, और एडिशनल में क्या ढूंढ के दो, कितने दिन लगाओगे, एक दिन लगाओगे तो मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं ये नहीं कर रहा। ठीक है, और सर रिवर्जन का क्या सीन है? रिवर्जन का भी तो आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत सर गिग गिग के डिस्क्रिप्शन में इसने ये लिखा हुआ है। जी 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 बोले। अच्छा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने इसकी कॉपी कर ली, आप बार बार कह रहा हूँ आपने कॉपी नहीं करनी, आपने रिसर्च करके लिखना है। क्या कह रही हैं अक्सा? आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर वो रिवर्जन की भी तो आती है कि आप कितने मतलब कि रिवर्जन नहीं होगी इसमें। रिवर्जन मतलब हर गिग का अपना अब सिस्टम जैसे कि होता है ना। आप किसके हिसाब अच्छा से बात अच्छा कर रही हैं? अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बना रहे हैं, इसकी कैटेगरीज अलग हैं। जो सही। आप जब आप कुछ और करेंगे तो उसकी अलग आ जाएगी। ये कह रहा है कि एक चीज का ख्याल रखना। अब मेरी बात गौर से सुनना। एक बंदा आया आपके पास और आपको ना, आप अभी ऑनलाइन ही नहीं हो, फाइवर पे आप अभी ऑनलाइन हो ही नहीं। वो आता है, आपको मैसेज किए बगैर आपका प्रीमियम पैकेज बाय करता है और चला जाता है। फाइवर के अंदर पैसे डालता है और चला जाता है। अब होगा क्या बेटा, आप आयो, आपको पता ही नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। आपने उससे कुछ सवाल करने थे, वो सवाल ही आपने उससे नहीं किए, वो चला गया, अगले दिन आकर कहता है मेरी प्रोडक्ट दो। आप कहेंगे भाई मैंने आपसे कुछ सवाल करने थे, वो कहेगा भाड़ में गए सवाल, मेरा ऑर्डर टाइम पर दो। तो इसीलिए जब वो आपको ऑर्डर करने लगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उसको उसको मिलना चाहिए, हम लिख देते हैं। जब वो ये करना चाहे तो कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट उसको शो हो। ठीक है, फ्री टेक्स्ट का कॉलम डाल दें, कुछ भी ऐड कर दें, और वहां पर वो कुछ लिख भी सकता है, लेकिन हमने भाई क्या है कि हमें पहले कॉन्टैक्ट कर लो और उसके बाद आगे चलना। गैलरी आ गई। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है? अब आप यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा, अब एंड हो रहा है। इमेजेस डाल सकते हैं, अगर प्रोडक्ट हंटिंग किया तो हीलियम के, जंगल स्काउट के, किसी के जो आपके सबसे बेहतरीन स्टैट्स हैं वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद अपनी एक वीडियो अच्छी सी बनाएंगे अपने स्टैट्स की। किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मेकर, वीडियो मर्जर अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पर भी वो कर लेंगे। यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करेंगे? आप सब लोगों ने, अब मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने अभी तक किसी ने भी अपना जो है ना पोर्टफोलियो नहीं बनाया होगा, किसी ने ये जहमत नहीं की होगी, तो थोड़ा सी मसरूफियत में से वक्त निकालें और canva.com के ऊपर जाके अपना पोर्टफोलियो बना लीजिएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें आपका नाम और एक अच्छी सी आपकी थीम के साथ ना वहाँ पर आप लिखिएगा। तो मैं बरल किसी टाइम पे ना मुझे याद कराइएगा, मैं पोर्टफोलियो सेंड भी कर दूंगा। कंपनी का मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, मैंने फ़ोन चेंज किया तो डाटा है नहीं, डाटा डिलीट हो गया, तो उसके अंदर मैं आपको सेंड करवा दूंगा। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिससे आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती है ना, आप उसी तरह कह दें, लेकिन वो बड़ा अच्छा सा बना होता है, जिसमें थीम्स बड़ी अच्छी होती जी हैं और सर, बाकी सारी। मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का बना हुआ है पोर्टफोलियो। ये आपका बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। और बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ canva.com पे फ्री बन जाता है, तो आप बना लीजिएगा। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो उसके बाद आपकी गिग पब्लिश होने के पास चली जाएगी। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा आप सब, जब आप पब्लिश की तरफ जाओगे तो पहले ये होता था, जब आप सिर्फ इंग्लिश की गिग्स बनाते थे ना, मतलब आप ये कह लो कि इंग्लिश लिटरेचर की कोई बना ली, कंटेंट राइटिंग की बना ली, तो वो आपसे इंग्लिश का एक टेस्ट लेता था, उसके बाद आपकी गिग को पब्लिश करता था। लेकिन अब ये हर गिग के लिए टेस्ट लेता है।
मेरा ख्याल है 40 होते हैं या 80 होते हैं, इस तरह कोई MCQs होते हैं। उसकी थोड़ा सा जी सर 40 MCQs होते हैं और 40 हाँ। मिनट का टाइम देते हैं। वो इंग्लिश जो ग्रामर के MCQs होते हैं। हाँ वो आप लोग सर्च गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा, वरना फिर आपस में एक दूसरे को हेल्प कर दीजिएगा। क्वेश्चंस एक ही होते हैं, शफल होकर आ रहे होते हैं। अब उसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक दफ़ा उस टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो ये आपकी गिग को पब्लिश करने से इनकार कर देगा और कहेगा कि 24 घंटे के बाद दोबारा आना, 24 घंटे जाओ तैयारी करो फिर आना। 24 घंटे बाद आप फिर जाते हो, फिर गिग को पब्लिश कर, फिर टेस्ट फेल हो जाता है। अब वो कहता है 90 डेज बाद आओ भाई, 3 महीने जाके तैयारी करो। तो वो 3 महीने तक आपकी कोई गिग पब्लिश नहीं होने देता। तो 3 महीने तक गिग ना पब्लिश हुई तो आप बेहोश हो जाओगे भाई, आपने क्या थे, तो इस बार आपको अकाउंट ही नया बनाना पड़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी तैयारी करके जाइएगा, वरना फिर आप अकाउंट भी नया बनाना हो तो कोई मसला नहीं है यार, एक दफ़ा आपको पता चल गया चीज़ें कैसी करनी है तो कर लीजिएगा, जीमेल शीमेल नहीं बना के। अच्छा, आप लोगों के लिए, आप लोगों को थोड़ी सी मैं एक बात समझाना चाहता हूँ यार। हम फाइवर और अपवर के ऊपर ऑडियंस कैसे लानी है उसके लिए हम एक सेशन रखेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमारा PPC का और इसका सेशन है। PPC के मैं लिंक्स आपको सेंड करूंगा 4, वो आपने देखने हैं और उसके बाद हमारी डिस्कशन होगी PPC और पिक्सल 5 के ऊपर। ठीक है, तो और अगला